श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 14वां अध्याय। वृषभासुर वध। श्री पराशरी बोले, एक दिन शाम काल के समय जब श्री कृष्ण चंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता हुआ ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जीभा से ओंठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके कुकुत कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभ दिखाई देता था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखल के समान अति गंभीर था। वह विषव रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा कृष्ण चंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्रह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है, तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़ कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे चतुर्दशो अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। श्री पराशरी बोले, विषव रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिय नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पूतना वध तथा शकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृतांत क्रमश सुना दिया। देव दर्शन नारद जी से ये बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा, ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीर्यशाली चारून और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से वज्र से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं शवफल्क के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह मां बलि दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवल या पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशरी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है।
अतः आप वहां जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलयापीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर वे मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः मैं क्रमश इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें, जिससे वे माहिष्य, भैंस के घृत और दधि आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अक्रूर जी कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा, यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहे एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे पंचदशो अध्याय समाप्त।